दोस्तों, कभी ये महसूस किया है कि हम जितना पैसे और चीज़ों के पीछे भागते हैं, उतनी ही शांति हमसे दूर भागती जाती है। हम सब एक अच्छी ज़िंदगी तो चाहते हैं, पर कभी-कभी ऐसा लगता है कि इसी चाहत में हम एक कभी ना ख़त्म होने वाली दौड़ में फंस गए हैं। तो आज चलो इसी चक्कर को तोड़ने की बात करते हैं। ये सवाल ना हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है। सैलरी बढ़ती है तो खर्चे और टेंशन भी बढ़ जाते हैं। नया फ़ोन खरीदते हैं तो वो मज़ा, वो खुशी बस कुछ दिन ही रहती है। तो इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ के पीछे असली वजह क्या है? चलो इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम ना एक ऐसे चक्कर में फंस गए हैं जिसे पैसे के तनाव का चक्कर कह सकते हैं। ये एक ऐसा अंतहीन लूप है जहां थोड़ा और की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती। सबसे आसान एग्जाम्पल देखो, अपना फोन। आज एक नया स्मार्टफोन लिया, 6 महीने में नया मॉडल आ गया और अपना फोन पुराना लगने लगता है। वो नई चीज पाने की खुशी कितनी जल्दी गायब हो जाती है ना? और बस फिर से एक नई चीज की इच्छा शुरू हो जाती है। और फिर आती है तुलना। भाई ये तो सबसे जहरीली चीज है। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। जैसे ही पता चलता है कि किसी दोस्त की सैलरी हमसे ज्यादा है, तो अचानक अपनी मेहनत, अपनी कमाई सब कम लगने लगता है। ये तुलना चुपके से हमारी सारी खुशी खा जाती है। और ये देखो कि पैसे की ये इच्छा हमारे सबसे करीबी रिश्तों का क्या हाल करती है। संपत्ति और विरासत को लेकर झगड़े परिवारों को तोड़ देते हैं। मतलब जिन चीजों को हम अपनी सुरक्षा के लिए इकट्ठा करते हैं, वही चीजें हमारे रिश्तों में असुरक्षा ले आती हैं। तो सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह से निकलें कैसे? और हैरानी की बात यह है कि इसका समाधान हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में दिया गया था। चलो देखते हैं कि वो प्राचीन ज्ञान क्या कहता है। ईशो उपनिषद की शुरुआत ही एक जबरदस्त आइडिया से होती है। वो कहता है कि जब हर चीज में वही एक डिवाइन एनर्जी है, तो फिर मेरा और तेरा का ये जो आइडिया है ना, ये बस एक भ्रम है। किसी चीज को कसकर पकड़ना, ये सोचना कि ये सिर्फ मेरा है, बस यही सारे स्ट्रेस की जड़ है। अब इतनी गहरी फिलॉसफी को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? इसे समझने के लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। एक मालिक की सोच और एक ट्रस्टी की सोच में फर्क। देखो, मालिक की सोच क्या है? ये सब मेरा है और मुझे इसे खोने का डर है। इस सोच में हमेशा चिंता और असुरक्षा है। और वहीं दूसरी तरफ ट्रस्टी की सोच क्या है? ये चीजें मुझे कुछ समय के लिए सौंपी गई हैं और मैं इनका समझदारी से इस्तेमाल करूंगा। इस सोच में आजादी है, शांति है। आप चीजों के केयरटेकर हो, कैदी नहीं। ठीक है, अब ज्ञान तो बहुत हो गया। इसे करना कैसे है, एक्शन में कैसे लाना है? यहां 4 प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे हम मालिक वाली सोच से ट्रस्टी वाली सोच की तरफ बढ़ सकते हैं। नंबर 1, एक संतोष बेसलाइन सेट करो। मतलब अपने लिए तय करो कि बस इतना काफी है। नंबर 2, अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा किसी को दे दो। इससे चीजों पर हमारी मेरा मेरा वाली पकड़ ढीली होती है। नंबर 3, चीजें इस्तेमाल के लिए खरीदो, दिखावे के लिए नहीं। और नंबर 4, कोई भी बड़ी खरीदारी करने से पहले बस एक पल के लिए खुद को याद दिलाओ, ये मुझे मिला है, ये हमेशा के लिए मेरा नहीं है। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं ना, तो अमीर होने का मतलब ही पूरी तरह बदल जाता है। ये बैंक बैलेंस में लिखे नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी चीज बन जाती है। एक सेकंड के लिए इस पर सोचना। हम अक्सर दौलत को बाहरी चीजों से नापते हैं, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस। पर क्या सच में यही असली दौलत है? असली अमीरी है उस और चाहिए वाली अंतहीन भूख से आजादी। जब मन शांत होता है, तुलना से मुक्त होता है, वही सच्ची दौलत है। यही उपनिषदों का सार है। असली स्वतंत्रता अंदर है, बाहर नहीं। तो इस बातचीत को सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। चलो इसे महसूस करने के लिए एक छोटी सी, बस एक दिन की चुनौती लेते हैं। बस एक दिन के लिए जो भी आपके पास है, आपका घर, आपके रिश्ते, आपका खाना, उसके लिए शुक्रगुजार महसूस करें, बिना किसी काश मेरे पास भी वो होता वाली फीलिंग के। बस देखो कि कैसा महसूस होता है। अगर इस बातचीत ने आपको थोड़ा भी सोचने पे मजबूर किया हो, तो लाइक बटन जरूर दबाना और ब्रो बचन को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसे अपने उस एक दोस्त या भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना जिसका मूड ना पैसे के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। उसे ये याद दिलाना जरूरी है कि भाई, असली अमीरी आजादी है, सिर्फ बैंक अकाउंट में लिखे नंबर नहीं।